दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे कपड़े हैं जो कि नए होते हैं, सिलाई बच जाते हैं, तो उसका उपयोग करके बहुत ही अच्छा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने देखिए एक कुशन को रखा है और उसकी हमने चौड़ाई देख ली है। तो कपड़े की चौड़ाई पूरी है, लंबाई कम है, तो हम लंबाई में इसमें जोड़ लगाएंगे। लेकिन ऐसा हम जोड़ लगाएंगे कि कोई आपको कह ही नहीं सकता कि आपने इसको टुकड़े को जोड़ के बनाया है। तो देखिए हमने ये कपड़े को इस तरह से नाप लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर साइड से, उसको हम कट करके निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा पीस जो है आड़े तिरछे ऐसे कट के बचा हुआ था। तो साइड का हमने निकाल दिया है और एक लंबी सी पट्टी चौड़ाई की निकाल ली है। अब ये कपड़ा छोटा है, तो इसमें हम जॉइंट कैसे करें कि इसमें पता ना चले। तो देखिए मैंने ऊपर के साइड से इसमें जॉइंट कर दिया है। तो ये कपड़ा हमारा एक टुकड़ा जो हमने कट करके निकाला है वही है, उसको मैं यहाँ से लगा के और जिस तरह से दिखा रही हूँ इसी तरह से आप इसको सिलाई चला दें। और सिलाई जिस तरह से चलाना मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कपड़ा बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपका सिलाई पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस तरह से जोड़ लगाया है कहीं से। तो पहले आप इसको सीधा सिलाई चला लें और उसके बाद जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से पलटिए और सिलाई के ऊपर ही आप सिलाई चला दीजिए। इससे क्या होता है, कपड़ा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, चाहे आपने जॉइंट किया हो या जैसे भी। जब सिलाई सेट हो जाती है तो आपको कुछ भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए ये सिलाई तो हमने चला दी है। अब ये हमारा एक लंबा सा टुकड़ा तैयार हो गया है, लेकिन इस टुकड़े को हमको ऐसे सेट करना है कि किसी को पता ही ना चले कि आपने इसको कपड़े जोड़ के बनाया है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा चौड़ा था तो हमने उसको कट करके निकाल दिया है। और जो हिस्सा आप साइड साइड से देखेंगे आप कि जिधर से कटिंग होती है उधर से थोड़े से कपड़े अगर मोड़ के न सिला जाए तो रेसे निकलने का डर होता है। हालांकि ये हमारा कपड़ा ऐसा है जिसमें रेसे नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं तरीका आपको बता देती हूँ। इस तरह से फिनिशिंग भी आएगी। और अगर आपका कपड़ा ऐसा है कि जिससे रेसे निकलते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर उसको मोड़ के और सिल दें। तो मैंने इसको साइड से भी सिल दिया है और सामने से भी सिल देंगे, ताकि ये बहुत अच्छा सा हमारा पीस तैयार हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से कुशन पे रखेंगे और किस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े को जॉइंट करके और कुशन को बनाया है। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगेगा। जैसे रेडीमेड में क्या होता है, कपड़े अगर बच जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े को डिजाइनर कुशन बना दिया जाता है या कोई भी चीज़ डिजाइनर बना दी जाती है, सेम तरीके से। अब देखिए ये सीधा हमने सिल दिया है। अब कपड़े को रखना किस तरह से है ताकि वो सिलाई पता न चले। अगर मैं इस तरह से सिल दूंगी जैसा दिखा रही हूँ तो पता चलेगा कि हमने कपड़ा यहाँ से जॉइंट किया है। अब हमको सेट इस तरह से करना है कि जो सिलाई वाला हिस्सा है वो कॉर्नर पे आए। अब कॉर्नर पे जब आएगा तो ये नहीं लगेगा कि आपने इसको जॉइंट करके बनाया है, तब ऐसा लगेगा कि जो पीछे का हिस्सा होता है दो पीस में उसको आपने कट करके और बनाया है। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से सेट कर लेना है। लेकिन ये हमने सीधा दिखाया है, हमको कपड़े पे उल्टा सेट करना है क्योंकि सिलाई उल्टे साइड से चलानी होती है। तो मैंने देखिए कपड़ा उलट दिया है और अब हम इस पे रखेंगे कुशन और मैं इस तरह से सेट करके आपको दिखा दूंगी। अब ये जो सीला हुआ हिस्सा है जहाँ से हमने ज्वाइंट किया है वो एकदम किनारे कॉर्नर पे आएगा, तो लगेगा कि जो पीछे का हिस्सा है हमने दो पार्ट करके ज्वाइंट किया है। अब जिस तरह से मैंने दिखाया है इसी तरह से हमको सिल लेना है। तो हमने सेट करके देखिए पकड़ लिया है और कुशन निकाल दे रही हूँ और अब इसी तरह से इसको मैं सेट कर दूंगी। और सिर्फ साइड साइड से आपको दो सिलाई चलानी है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका है ये कुशन बनाने का, और जो कपड़े छोटे मोटे बचे हों वो उसका भी उपयोग अच्छे से हो जाता है। तो अब मैं एक दोनों साइड से बस सिलाई चला दूंगी, दोनों कॉर्नर से कॉर्नर तक मिलाना है और बस हमारा कुशन बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। और सेट आप पहले ऐसे ही कर लें। अगर आप ऐसे सेट करके पिन लगा देंगे तो आपका कुशन इधर उधर नहीं होगा और एकदम नाप से आराम से सिल जाएगा। अब मैं आपको सिलाई चला के भी दिखा देती हूँ। पहले मैं एक एक सिलाई चलाऊंगी ताकि ये न पता अगर गड़बड़ कहीं से होता हो
तो मैं उसको खोल के बना सकूं। और अगर सही उतर गया तो मैं इसको डबल सिलाई कर दूंगी, क्योंकि डबल सिलाई चलाने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा भी मजबूत हो जाता है, सिलाई भी मजबूत हो जाती है। आजकल जब मशीन वगैरह में धो लो तो सिलाई बहुत जल्दी खुलती है, इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ सिलती हूँ तो उसकी डबल सिलाई ज़रूर चलाती हूँ। तो एक साइड से देखिए हमने सिल लिया, दूसरी साइड से भी मैं सिलाई चला लेती हूँ और मैं आपको पहले लगा के कुशन दिखा दूँगी, उसके बाद मैं अपना बाद में चलाती रहूँगी। तो अभी हमारी ये देखिए सिल के तैयार हो गया, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और इतना परफेक्ट नाप आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें जिप भी नहीं लगानी पड़ती है, इसमें कोई बटन वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता है और बहुत आसानी से ये कुशन सेट हो जाता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सीधा करके और कॉर्नर हमने जो है कैंची से निकाल दिया है। और अब मैं कुशन को पहना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आपके बचे हुए कपड़े का उपयोग भी हो जाएगा और आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आपने इसको जोड़ के बनाया है। देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया। आप इसमें चाहे तो फ्रिल लगा सकते हैं या कॉर्नर पे कोई आप ट्रेसल भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कुशन तैयार हो जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन DIY के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।